ऑडियो चैनल। 83 नंबर वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी शाह आलम ने आज वार्ड में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करते हुए उनके साथ जन समर्थक मौजूद थे। शाह आलम ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि वो इस वार्ड में जब प्रचार कर रहे हैं तो लोगों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और लोग बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने बताया कि लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में इस वार्ड में विकास का कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए लोग चाहते हैं कि इस बार यहां पार्षद में बदलाव हो और उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में उनको ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, लोगों का समर्थन क्या है? लगातार आज जब से मैंने नॉमिनेशन भरा उसके बाद से जो डोर टू डोर कैंपेनिंग पूरे इलाके में चल रहा है, हेम्योपैथी कॉलेज से लेकर खुदीराम, नेताजी रोड, साउथ सोष्टी नगर, आज़ाद बस्ती के इलाका हो, जलेबी गांच हो, नई बस्ती हो, चासा पट्टी हो, ये तमाम इलाके में जब मैं लोगों के पास में गया, लोग मुझे 2 हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ दे रहे हैं। इलाके में लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। लोग यहाँ पे पूरे बदलाव के मिजाज पे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे पिछले 10 बरस तक काउंसलर रहे, वो एडीडी के चेयरमैन भी थे और अभी भी हैं, और यहाँ से वो एमएलए भी रह चुके थे। लेकिन अफसोस की बात है कि पूरे इलाके में सबसे बड़ा पानी का बहुत बड़ा किल्लत है। जब बारिश का समय होता है, पानी कई इलाकों में भर जाता है, तालाब की तरह हो जाता है। उनके जो उम्मीदवार हैं, जिन्होंने उनको टिकट दिया है, हसरतुल्ला साहब खुद कह रहे थे पिछले कई दिन पहले कि आज़ाद बस्ती का इलाका पूरा तालाब हो गया है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, नालियाँ ख़राब है, गली ख़राब है, रास्ते ख़राब है, स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये सारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर क्या उनके ऊपर भरोसा करेंगे? जिन्होंने उनको टिकट दिया यानी उनका गुरु, जब उनका गुरु इस इलाके में ये सब काम नहीं कर पाए तो लोग क्या चेले के ऊपर में भरोसा करेंगे? आने वाला जो चुनाव होगा, इस इलाके से लोग भरपूर अपना वोट देकर मुझे आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहुंचाएंगे। कई एक मुद्दा है इस इलाके में, नलियाँ, गलियाँ, रास्ते, डस्टबिन का तो प्रॉब्लम है ही है, साथ ही साथ पानी का तो बहुत बड़ा एक किल्लत है। यहाँ से 200 मीटर दूर में एक कब्रिस्तान है जो पिछले 15 वर्षों से है। कई मरतबा यहाँ के काउंसलर, यहाँ के चेयरमैन साहब एडीडी के दिया गया था उनको, लेकिन वो कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल नहीं हुआ। मैंने वादा किया है यहाँ के लोगों से, वो कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल भी होगा। इस इलाके में हमारे बच्चों को खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड नहीं है, वो प्लेग्राउंड भी होगा। इस इलाके में माइनॉरिटी का इतना बड़ा तबका, दिगर हमारे मेजॉरिटी के लोग भी हैं जो गरीब तबके से हैं। यहाँ वार्डों में आप देखेंगे कि एक कम्युनिटी हॉल सरकारी नहीं है, जो कि दूसरे इलाकों में मिलेगा। मैं यहाँ से जीतकर ये सारा काम जो लोगों के बीच में आकर वादा किया हूँ, ये सारा काम मैं यहाँ पे करूँगा। अफसोस की बात है, यहाँ से आप 100 मीटर पे जाएंगे, दीदी कहती थी निर्मल बांग्ला। आज रहमतनगर में नौजवान अहले सुन्नत सोसाइटी की तरफ से 82 और 83 नंबर वार्ड इलाकों में रहने वाले गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर सोहराब अली सहित इस संगठन के तमाम सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सोहराब अली ने कहा, ये कंबल बांटने का कार्यक्रम काफी पहले ही लिया गया था, लेकिन 22 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन जब देखा गया कि चुनाव 22 जनवरी को नहीं 12 फरवरी को होंगे, तो नौजवान अहले सुन्नत कमेटी के पद अधिकारियों ने फैसला लिया कि 12 फरवरी के बाद अगर कंबल बांटे जाते हैं तब तक ठंड का मौसम खत्म हो चुका होगा और गर्मी आ जाएगी। इसे देखते हुए आज कंबल बांटे जाने का फैसला लिया गया। सोहराब अली ने कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। हालांकि आज के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता शाह आलम ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भले ये कहा जा रहा हो कि वो कार्यक्रम गैर राजनीतिक था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान कंबल बांटे जाने के बाद लोगों से वोट देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रभावित कर वोट लेने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शिकायत कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। इसलिए कि डेमोक्रेसी है और इसमें आपका राइट है वोट देना। वोट
बहुत लोग सोचेगा कि हम कहाँ दरकार है वोट देने गए। वोट देना आप लोग को, वोट आप लोग जरूर दीजिएगा। सुबह सुबह उठेगा और अपना वोट दीजिएगा। यही कह के हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे कम्बल देने के बाद लोगों को कहा जाता है कि आप वोट दीजिएगा। बताइए, आज कुछ सामान बांटकर, लालच देकर लोगों से वोट मांगने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सारा कंप्लेन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। माना जा रहा है कोरोना का, और साथ में कंबल बांटकर लोगों से आप वोट मांग रहे हैं। जो आपकी वाइफ कैंडिडेट है यहाँ की। ऐसा है कि प्रोटोकॉल को मानते हुए किया, यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है। प्रोटोकॉल को मान के ही किया जा रहा है, और ये संस्था जो है हमेशा ये काम करती है। हाँ, अभी हम लोग बताए तो इलेक्शन के वजह से हम लोग कंबल नहीं बांट पाए थे, लेकिन अभी जो डेट बढ़ गया उसके वजह से ठंडा भी कम होने जा रहा है, इसलिए कंबल बांटा जा रहा है। आरोप कौन क्या लगाता है उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों का कहना है कि मूल तरह से जिस तरीक़ा से कंबल बांटा जा रहा है, काफ़ी लोग का संख्या देखा जा रहा है, उससे कोविड होने का, संक्रमण होने का डर है, और मुंह में मास्क किसी का नहीं है। ऐसा है कि हम लोग के यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं, औरतें, आप देखे होंगे कि सबके मास्क बांधे हुए हैं, मतलब कपड़ा बांधे हुए हैं, सब नकाब बांधे हुए हैं। उन लोग को तो प्रोटोकॉल को हम लोग मानते हुए काम करते हैं। मंच पे देखा गया कि किसी के मास्क नहीं था, मंच पे भी देखा गया जो बैठे थे। नहीं, मास्क हम लोग रुमाल लेके चलते हैं, रुमाल है पास में, भीड़ था इसलिए हम लोग नहीं बांधे थे, लेकिन इसको हम लोग मानते हैं, प्रोटोकॉल को मान के चलते हैं। आसनसोल नगर निगम के 93 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी दिनेश सोनी ने आज अपने समर्थकों के साथ वार्ड में डोर टू डोर प्रचार किया। कोरोना के नियमों को देखते हुए उनके साथ चंद समर्थक मौजूद थे। दिनेश सोनी अपने प्रचार अभियान के दौरान लोगों से मिले और उनको भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना के मद्देनजर जागरूक रहने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक आसनसोल नगर निगम टीएमसी के हाथों में रहा, लेकिन रानीगंज विकास से महरूम रहा। उन्होंने रानीगंज सहित पूरे आसनसोल क्षेत्र के विकास के लिए एक बार भाजपा को मौका देने की अपील की। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। स्थानीय लोगों का देखिए, ये बहुत यहाँ पे विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे इसके पहले भी पौरसभा हो, यहाँ पे भाजपा को वोट मिला है और दिल खोल करके लोग यहाँ भाजपा का समर्थन किए हैं। और इस बार भी जो हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा शानदार रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले बार जो अपना पार्षद थे वो क्या काम किए हैं वो हम लोगों के पीछे दिखाई दे रहा है कि यहाँ की अवस्था, यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे इस क्षेत्र के जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, देख लीजिए किस तरह से कीचड़ और गंदगी का अंबार है। कि मेरे पीछे और मेरे दाहिने तरफ अगर देखेंगे तो वो भी देखिए पूरी तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो साफ़ सफाई के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पानी की यहाँ की एक विकट समस्या है, तो यहाँ पे लोग त्रस्त हैं इन लोगों से। तो यहाँ निश्चित ही लोग परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन होगा। आपका परिचय? दिनेश सोनी, भारतीय जनता पार्टी, वार्ड नंबर 93 प्रत्याशी। रानीगंज टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव के नेतृत्व में आसनसोल नगर निगम के 93 नंबर वार्ड की टीएमसी प्रत्याशी आलोक बॉस के समर्थन में एक बूथ मीटिंग की गई। इस मौके पर रुपेश यादव ने 93 नंबर वार्ड के कर्मियों को ममता बनर्जी के जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में घर घर जाकर लोगों को जानकारी देने की सलाह दी और एकजुट होकर 93 नंबर वार्ड में टीएमसी की जीत सुनिश्चित करने की हिदायत दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए रुपेश यादव ने कहा कि आज यहां पर भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। इक्का दुक्का माकपा कर्मी समर्थक लाल झंडा लेकर रानीगंज को संवारने का दावा कर रहे हैं। रुपेश यादव ने कहा कि ऐसे माकपा कर्मी समर्थकों और नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि जब रानीगंज नगर निगम का बोर्ड वामपंथियों के हाथों में था तो उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया और आज वही माकपा वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
रुपेश यादव ने कहा कि जब रानीगंज नगर निगम का आसनसोल के साथ विलय हुआ था तब यही माकपा कर्मी समर्थक लोगों को ये वर्गलाने का काम किया करते थे कि अब रानीगंज के लोगों को छोटे से छोटे काम के लिए भी आसनसोल दौड़ना पड़ेगा। लेकिन आज लोग गवाह है कि रानीगंज में ही सभी कार्य किए जा रहे हैं और रानीगंज का विकास सुचारू ढंग से किया जा रहा है। रुपेश यादव ने पूछा कि आज़ादी के बाद से अब तक रानीगंज वामपंथियों के हाथों में ही था, तब उन्होंने यहाँ पर विकास क्यों नहीं किया। रुपेश यादव ने साफ कहा कि अगर रानीगंज सहित पूरे प्रदेश का विकास कोई कर सकता है तो वो है ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। चुनाव चल रहा है, चुनावी सभा थी, पथसभा थी और इस पथसभा में जैसा कि रानीगंज शहर में लोग कहते थे बीजेपी, लेकिन बीजेपी का तो सफाया चुनाव से पहले हो चुका है। अभी कहीं कहीं लाल झंडा थामे भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपने प्रार्थी खड़ा किए हैं और कहते हैं हम रानीगंज को सजाएंगे, लेकिन उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और उनका लाल झंडा लेकर के लोगों के पास जाने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 2015 में कॉरपोरेशन का संयोजन हुआ, आसनसोल नगर निगम में रानीगंज म्यूनसिपैलिटी का विलय हुआ था, उस समय यही वामपंथी लोग घर घर दुकान दुकान जा कर कहते थे कि अब रानीगंज के लोगों को काम करवाने के लिए आसनसोल जाना होगा और नगर निगम बनाने से रानीगंज का नुकसान हो जाएगा। लेकिन रानीगंज की रानीगंज की जनता ने देखा कि नगर निगम बनने से रानीगंज को लाभ हुआ है, क्योंकि 2015 से पहले इस रानीगंज म्यूनसिपैलिटी में लगातार वामपंथियों का दखल रहा है और सीपीएम के लोग ही चेयरमैन हुआ करते थे और रानीगंज का कितना विकास हुआ था। लेकिन 2015 के बाद कॉरपोरेशन बनने के बाद क्या विकास हुआ है, रानीगंज के लोग तुलना कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज लाल झंडा थामे कहते हैं रानीगंज का विकास करेंगे और मैं कहता हूँ एज ए तृणमूल टाउन प्रेसिडेंट रानीगंज कि आपके पास रानीगंज की जनता ने देश आज़ादी के बाद से ही रानीगंज शहर को वामपंथियों के हाथ में सौंपा है। 2011 से 16 तक एक बार हम लोग लेकिन फिर 16 से 21 तक वामपंथी के विधायक थे और लगातार ये शहर वामपंथियों और सीपीएम के हाथ में रहा है। और किस तरह से इन्होंने सजाया है कि आज भी आप देख सकते हैं कि रानीगंज शहर में जो जाम पड़ता है, अगर इन लोगों ने ध्यान दिया होता रानीगंज शहर के ऊपर तो ये जाम नहीं होता। इन लोगों ने ध्यान दिया होता तो थोड़ा सा वर्षा होने के बाद बस्ती डूब नहीं जाता पानी में। नल्ली के ऊपर घर बनवाना, नल्ली को जाम करवाना, ये वामपंथी वर्षों से करते आए हैं। के हाथ में बागडोर दी थी, जब आपने नहीं रानीगंज को संवारा तो अब क्या संवारिएगा। अब तो रानीगंज को संवारने के लिए दीदी के नेतृत्व में रानीगंज संवर रहा है और आगामी दिन जो ये जाम की समस्या है इससे भी हम लोग। शनिवार को देव खालसा सिख संगत गुरुद्वारा गोविंद नगर प्रबंधक कमेटी की तरफ से किया गया जमीन में ढलाई का कार्य गुरुद्वारा प्रधान दलबीर सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब के एंट्रेंस में जमीन ऐसे ही पड़ी हुई थी। बरसात में पानी में भीगने के कारण पैर गंदे हो जाते थे जो भी गुरुद्वारा आते थे। आज समूह गोविंद नगर निवासी संगत के सहयोग से इस जगह को ढलाई किया जा रहा है फर्श को, ताकि गुरुद्वारा साहिब में आने जाने के लिए संगत एवं श्रद्धालुओं को सुविधा हो जाए। इस कार्य में लगभग 60,000 से ऊपर की लागत लगेगी एवं ये कार्य सभी के सहयोग से हो रहा है। खालसा सिख संगत गोविंद नगर वालों की तरफ से मैं प्रधान दलबीर सिंह बोल रहा हूँ। हमारे गुरुद्वारा साहब के सामने में जो जगह खाली पड़ी हुई थी और बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे उसका काम कराने के लिए, तो अभी हमारे संगत के सहयोग से हमारी हिम्मत हुई और हमने ये काम अभी करवाने के उपराला किया है। और ये क्या काम हो रहा है? ये हमारे यहाँ पर ढलाई का काम हो रहा है। ढलाई का हम लोग काम चालू कर दिए हैं और संपूर्ण सिख संगत के सहयोग से काम संपूर्ण होगा।